नमस्कार। शिक्षण अभिक्षमता परीक्षण की इस श्रृंखला में आज पुनः कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों का विश्लेषण एवं अध्ययन करते हैं। शिक्षा का सही उद्देश्य है विद्यार्थियों को जीविकोपार्जन के लायक बनाना, विद्यार्थियों को नौकरियों के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करना, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सुगम बनाना। शिक्षा का सही उद्देश्य क्या एम्स है जो कि हम यहाँ पर एक चुने। तो वैसे तो सभी उद्देश्य हैं, लेकिन यहाँ पर शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है, शिक्षा की जो मूल परिभाषा है वह है सर्वांगीण विकास। उत्तर यहाँ डी होगा, यह सबसे उपयुक्त उत्तर है। एक शिक्षक का कार्य है विद्यार्थियों को स्वाध्याय में सहायता देना, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करना, अध्ययन के अनुकूल वातावरण बनाना, विद्यार्थियों को उनकी गलतियां बताना। शिक्षक का क्या कार्य है? वैसे तो चारों ही कार्य हो सकते हैं, लेकिन सबसे कम आकर्षक, सबसे कम उपयुक्त डी है, विद्यार्थियों को उनकी गलतियां बताना। यह मूल कार्य नहीं है। ऊपर से 3 जो है, स्वाध्याय में सहायता देना, अध्ययन के लिए प्रेरित करना और अनुकूल वातावरण बनाना अध्ययन के लिए, ये तीनों ही उपयुक्त हैं, लेकिन शिक्षक का जो मुख्य कार्य है वह अनुकूल वातावरण बनाना, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना लर्निंग के लिए, अध्ययन के लिए। तो इसका आंसर सी होगा। शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उसे विषय का पूर्ण ज्ञान हो, शिक्षण पद्धतियों का पूर्ण ज्ञान हो, विद्यार्थियों के बारे में ज्ञान हो, उपरोक्त सभी का ज्ञान हो। यहाँ पर ए, बी और सी तीनों ही चाहिए टीचर में। केवल नॉलेज हो सब्जेक्ट का यह काफी नहीं है, बल्कि उसको पढ़ाना भी आना चाहिए, पद्धतियों का ज्ञान हो और जिसको पढ़ाना है उसके बारे में भी जानकारी पूरी होनी चाहिए। इसलिए डी इसका उत्तर होगा। बच्चों में कुसमंजन अर्थात मेल एडजस्टमेंट कुंठा का परिणाम है, कुंठा का कारण है, कुंठा का एक और नाम है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मेल एडजस्टमेंट है, असामंजस्य है, वह असामंजस्य फ्रस्ट्रेशन का परिणाम है। फ्रस्ट्रेशन की वजह से असामंजस्य या कुसमायोजन होता है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। आपकी राय में शिक्षक का पेशा एक अस्थायी व्यवस्था है, लाभदायक है, मौज मजे से भरपूर है, सर्वश्रेष्ठ है। तो चूंकि एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, इसलिए हमारे लिए शिक्षक का पेशा, टीचिंग प्रोफेशन सर्वश्रेष्ठ समझा जाना चाहिए। यह बेस्ट है, आंसर डी। शिक्षण के दौरान विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का उपयोग विद्यार्थियों का ध्यान केंद्रित रखता है, क्लासरूम शिक्षण को काफी रुचिकर बना देता है, विद्यार्थियों को अवधारणाओं एवं विषयों को समझने में मदद करता है, उपरोक्त सभी। तो शिक्षण पद्धतियों का उपयोग क्या करता है? तो यह तीनों ही कार्य करता है, ध्यान केंद्रित रखता है, रुचिकर भी बनाता है और विषयों को या अवधारणाओं को, कंटेंट को, कंसेप्ट्स को समझने में मदद करता है। इसलिए यहां पर इसका उत्तर डी होगा। स्मृति डैश का एक भाग है, अभिरुचि, प्रवृत्ति, बुद्धि, उपरोक्त सभी। किसका है? अभिरुचि अर्थात इंटरेस्ट, प्रवृत्ति यहाँ एटीट्यूड, बुद्धि इंटेलिजेंस। तो हम लोग जानते हैं कि जो मेमोरी है, स्मृति, वह इंटेलिजेंस का एक पार्ट है, इसलिए इसका सही उत्तर सी होगा। बड़ा दिखाई देना परंतु बच्चे की तरह व्यवहार करना कहलाता है चलन विकलांगता, दृष्टि बाधिता, श्रवण बाधिता, मानसिक मंदता। बच्चा जो है वह बड़ा दिखाई देता है, शरीर से बड़ा है, उम्र से बड़ा है, परंतु उसका जो व्यवहार है वह बच्चे की तरह है, मतलब अपने से कम उम्र का दिखता है उसका व्यवहार। उसको हम क्या कहेंगे? चलन विकलांगता, उसके चलने में जो विकलांगता है, या दृष्टि बाधिता या श्रवण बाधिता, विजुअल इंपेयरमेंट या हियरिंग इंपेयरमेंट या लोकोमोटिव प्रॉब्लम्स या मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेशन। तो जब भी ऐसा होता है कि शरीर का तो उम्र बढ़ रहा हो लेकिन बच्चे का व्यवहार उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा हो, उसकी बुद्धि उस तरह से नहीं विकसित हो पा रही हो,
तो इसको मानसिक मंदता कहते हैं, मेंटल रिटार्डेशन। आंसर डी। भाषा के असंतोषजनक विकास का परिणाम होता है कमजोर याददाश्त, पढ़ने में अधिक समय तक ध्यान न दे पाना, संप्रेषण में कठिनाई, कमजोर आर्थिक स्थिति। तो भाषा के असंतोषजनक विकास का परिणाम, जो डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज है वह जब सेटिस्फैक्टरी ना हो तो उसका उसका क्या परिणाम निकलेगा, रिजल्ट क्या होगा। तो इसका रिजल्ट है, जो डायरेक्ट रिजल्ट है, संप्रेषण में कठिनाई, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इसमें होती है। हालांकि ए और बी भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से जो इसका सामने आता है प्रत्यक्षता, वह संप्रेषण में कठिनाई। इसलिए इसका आंसर सी होगा। प्याजे एक डैश थे। प्याजे क्या थे? तो गायक, विशेष शिक्षक, मनोवैज्ञानिक, बाल रोग विशेषज्ञ। हम लोग जानते हैं कि प्याजे एक मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर काफी काम किया है। इसका आंसर सी है। छिपाए हुए खिलौने का पता लगाना डैश का उदाहरण है। छोटा बच्चा है, उसके सामने हमने कुछ खिलौना दिखाया और उस खिलौने को कहीं छिपा दिया, और छिप जाने के बाद वह जो बच्चा है उसको पता लगाने का प्रयास करता है। तो यह उसका पता लगाया जाना क्या है, किसका उदाहरण है? भाषा संबंधी विकास, सामाजिक विकास, गति संबंधी विकास, संज्ञानात्मक विकास। मतलब जो उसका पता लगाना है खिलौने का कहाँ छुपाया गया है, उसकी खोज करना, यह लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं है, यह सोशल डेवलपमेंट भी नहीं है, यह मोटर डेवलपमेंट भी सीधे सीधे नहीं है, यह कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। उसके कॉग्निशन में वह छवि उतर गई कि कोई खिलौना है, और वो खिलौना हालांकि उसके सामने से हट गया, लेकिन फिर भी उसको खोज रहा है। तो इसके संज्ञान में वह खिलौना है, सामने भले ही भौतिक रूप से न हो, और उस संज्ञान में जो खिलौना है उसको वह खोज करता है। यह कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, संज्ञानात्मक विकास है। डैश आईक्यू स्कोर मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेशन दर्शाता है। कौन सा स्कोर है जो मेंटल रिटार्डेशन दिखाता है? 70 के नीचे, 90 के नीचे, 80 के नीचे, 100 के नीचे। तो मेंटल रिटार्डेशन जो है वह 70 के नीचे माना जाता है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों का विश्लेषण किया, अध्ययन किया। आशा है यह विश्लेषण, यह प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया होगा, समझ में बात आई होगी। यहाँ तक आपने देखा, सुना, समझा, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।